Hi students, how are you? Today I am with a very much important poem in class 9th, which is the beginning in your class. The poem is beginning. The name of the poem is The Road Not Taken. Before it there is a prose, the fun they had. The fun they had will be also explained later. But let us see at first the poem, The Road Not Taken, which has been composed by Robert Lee Frost. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में आपको बताया गया था कि ये आप मतलब 10th क्लास में भी इनका पोम्स लिखा हुआ है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, तो उसको आप देखेंगे, या और भी है फायर एंड आइस, इसको भी देखेंगे, जो मेरे द्वारा बनाया हुआ क्लिप है. द क्लिप इज टू बी सीन बाय यू, यू सी दैट क्लिप एंड यू विल नो अबाउट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ उनके बारे में. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन एमिनेंट पोएट है. इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में हुआ था. इन्होंने मनुष्य के नेचर को प्रकृति से सिंबॉलिकली जोड़ा है, प्रतीकात्मक ढंग से प्रकृति से जोड़ा है मनुष्य के ट्रेट्स को, मनुष्य के नेचर को, और मनुष्य का जो भी एक्टिविटीज होता है उसका प्रकृति से कैसे रिलेशन है, दोनों को अंतर संबंध स्थापित किया है. मतलब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग has been shown by Robert Lee Frost through his all poems. The poem what we are going to cover today, The Road Not Taken, this is also very much important poem which is based on the decisions what we make on day to day basis or in our life. हम अपने जीवन में जो डिसीजंस लेते हैं और जो जो चॉइसेस हम लोग लेते हैं उस चॉइसेस पर ये बेस्ड है पोएम द रोड नॉट टेकन. क्योंकि चॉइस और डिसीजन व्हाट वी टेक इन आवर लाइफ, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. व्हेन वी डू नॉट टेक प्रॉपर डिसीजन, वी डू नॉट रीच आवर गोल, आवर डेस्टिनी, और वट एवर द डेस्टिनेशन वी हैव मेड फॉर अस. हम लोगों ने जो अभी अपने लिए डेस्टिनेशन तय किया है, अगर हमारा डिसीजन सही नहीं है तो हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं. अगर हमारा चॉइस सही नहीं है तो हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं. तो दिस इज आवर चॉइस विच शेप्स अस और मोल्ड्स अस. ये हमारा चॉइस है जो हमें बनाता है, ये हमारा डिसीजन है जो हमें बनाता है, उसी पे ये बेस्ड है पोएम. आइए इसको पढ़ करके देखते हैं लाइन बाय लाइन. लिखता है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. टू रोड्स, ये रोड्स सिंबलाइज करता है हमारे डिसीजंस को. समटाइम्स वी डू नॉट कम टू द रिजल्ट दैट व्हाट डिसीजन शुड बी टेकन बाय अस. मतलब कौन सा चॉइस हम लें, ये लें कि वो लें, ये करें कि वो करें. तो उसी को ये सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीकात्मक बोध है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. डाइवर्ज का मतलब लिखा हुआ सेपरेटेड, मतलब एक जंगल में. येलो वुड का मतलब जंगल विद डिकेड लीव्स, मतलब एक ऐसा जंगल जिसमें पत्तियां पीली हो गई हो या सड़ी हुई हो, उसमें दो रोड्स एक जंगल में बिखर गए, मतलब सेपरेट हो गए. जैसे हमारे डिसीजंस होते हैं, दो साइड वाले होते हैं. उसके बाद एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और पोएट कहते हैं कि मैं सॉरी, क्योंकि आई कांट ट्रेवल बोथ ऑफ देम टुगेदर, दोनों रोड्स को मैं एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ, तो कोई ना कोई एक मुझे चुनना होगा. ठीक उसी तरह से व्हाट द डिसीजन इज टेकन बाय अस, मेनी स्कोप्स आर देयर इन आवर लाइफ बट वी चूज वन, एंड वेन एवर वी चूज वन, इट इज on the many, it is based on many things, according to, as per our circumstances, as per the surroundings, or many more factors. Many factors are there beyond our decisions what we make. तो वही एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मतलब मुझे खेद है कि मैं दोनों ट्रेवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रेवलर के रूप में, मतलब मुझे जीवन के रास्ते को तो चुनना है, तो एक पथिक के रूप में, एक ट्रेवलर के रूप में, लॉन्ग आई स्टूड मतलब मैं खड़ा रहा, लंबे समय तक देखता रहा. जैसे हम डिसीजन लेते हैं तो उसके पहले सोचते हैं ये लें कि ना लें, इसके पक्ष में, विपक्ष में, फॉर द, अगेंस्ट द, वी थिंक अलॉट ऑन दैट, एंड आफ्टर दैट वी कम टू द कंक्लूजन. उसी तरह से एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जितना हो सकता था उतना दूर दूर तक मैंने अपने उन रोड्स को देखा, सड़कों को देखा. उसी तरह से जितना दूर दूर तक हो सकता है, जो जो फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं जब हम डिसीजन लेते हैं, जब हम अपना चॉइसेस सेट करते हैं. उसी तरह से एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब जितना दूर तक हो सकता
मैंने उसको देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, मतलब जब तक ये झाड़ियों में जा कर के बेंट नहीं हो गया, मतलब बेंड नहीं हो गया, मतलब मुड़ नहीं गया, तब तक मैं इसको देखा। मतलब हम लोग भी जब डिसीजन लेते हैं, व्हेन वी टेक द डिसीजन, फॉर द डिसीजन या फॉर द ऑप्शन व्हाट वी टेक, उसके लिए हम लोग भी बहुत दूर दूर तक सोचते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ आई टेक दिस डिसीजन, व्हाट विल बी द prevailing situations if I take such decisions, what will be the hurdles or obstacles in my life if such decision is being taken by me। मतलब ये मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो आगे मेरे जीवन में क्या होगा, इन सारी चीज़ों को दूर दूर तक हम लोग वो करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही बात यहाँ ऊपर की 5 लाइन्स में दिया गया है। इसको एक बार और समझ लें कि 2 सड़क एक जंगल में सेपरेट हुए, और सॉरी एक ट्रैवलर के रूप में मैं दोनों एक साथ नहीं जा सकता था, और एक ट्रैवलर के रूप में चूँकि मुझे कोई ना कोई एक रोड पकड़नी, एक सड़क पकड़नी थी, तो इसलिए मैं लंबे समय तक खड़ा होकर के उसको देखा। कहाँ तक, जहाँ तक मैं उसे रोड को ऑब्जर्व कर पाता, जहाँ तक जब तक ये झाड़ियों में न जा कर के बेंड हो गई, मतलब अब उसके आगे नहीं दिख रही थी सड़क, तब तक और वहाँ तक मैंने इसको देखा। मतलब उसी तरह से जैसे हम जो लोग डिसीजन लेते हैं, वहाँ तक इसको जहाँ तक मतलब हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक हम उस डिसीजन पर सोचते रहते हैं। आइए अब नेक्स्ट 5 लाइन्स। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने दूसरा पकड़ा जो फेयर था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये मेरे लिए बेटर था, बेटर क्लेम था, मतलब उसका मेरे लिए क्लेम अच्छा था, इसलिए मैंने उसको लिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, वांटेड ईयर, ग्रासी का मतलब घासदार जिस पर घास लगा हुआ हो, वांटेड वियर मतलब हैड नॉट बीन यूज, और मैंने वो सड़क पकड़ा जो ग्रासी था, एंड इट वॉज नॉट यूज्ड बाई द पीपल बिफोर, मतलब उसको पहले यूज नहीं किया गया था, इसलिए मैंने इसको पकड़ा। दो एज फार दैट द पासिंग दो एज फॉर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन्ड देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब मतलब उनके थ्रू गुजरा गया तो इट वॉज सीन दैट बोथ ऑफ द रोड्स वेयर हैविंग द सेम यूज, मतलब हैड ओन्ड देम रियली अबाउट द सेम, मतलब दोनों के दोनों सड़क उसी तरह से यूज किए गए थे, मतलब उनको गुजरने के दौरान ये पता चला। तो ये 10 लाइन्स हम लोगों ने पढ़ा, पहले 5 लाइन्स को और दूसरे 5 लाइन्स को, और इनके हम लोग राइमिंग स्कीम्स को भी जरा एक बार देखते हैं। जैसे इसका वुड है तो दिस विल बी ए, बोथ है तो ये बी, फिर वुड और स्टूड मिल रहा है तो ए, फिर वुड और स्टूड मिल रहा है तो ए, और फिर बोथ और ग्रोथ मिल रहा है अंडर ग्रोथ तो बी। तो इस तरह से ए बी, उसी तरह से सी डी, ये फेयर सी, क्लेम डी, वेयर सी, और फिर देयर सी, और फिर डी। तो इस तरह से सी डी, ए बी, और 10 लाइन्स इसके बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लिप में आपको समझाएंगे। इसमें जहाँ कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, और ताकि मैं उस पर फिर आपको समझा सकूं या आपको उससे भी और जो भी सुधार हो उसको किया जा सके। थैंक्स अ लॉट।